अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व ख़लक़नाकुम अज़वाजा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। काफी देर से आप हज़रात इश्क़े रसूल में गोताज़न होकर अदब व एहतराम के साथ बैठकर नातो मनाक़ीब समाअत कर रहे थे, महज़ूज़ हो रहे थे। आलिया मुशायरा और फैज़ान तेगली कॉन्फ्रेंस अगर सिर्फ मुशायरा होता तो फिर तकरीर की ज़रूरत नहीं होती। तकरीर इसलिए हो रही है कि फैज़ान तेगली कॉन्फ्रेंस में लिखा हुआ। यके बाद दिक्र आपने अपने तमाम मेहमान शोरा को समात कर लिया है। दो मेहमान और बचे हैं। इंशाअल्लाह ताला दोनों मेहमान हमारे और आपके बीच तशरीफ ला चुके हैं। रौनक के स्टेज हैं। फ़कीर क़ादरी के बाद उन दोनों मेहमानों की नात ख़ानी आप समात करेंगे इंशाअल्लाह। तो कहिए आप लोग तो जब दरूद शरीफ का पढ़ने के लिए तो बस उलमा पढ़े और आप लोग जो है बैठे हुए हैं। कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोग देख रहे हैं, है ना। बैरकैफ लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, इसलिए कि 2.5 घंटे 3 घंटे पहले जो मैं बोल देता था बेवकूफ़ी में बोल देता था। अब अकल आ गई, इसलिए 20 सालों से तो तकरीर होती रही। पता चला कि 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे तकरीर हो रही है। उसके बाद भी होता है कि कुछ और बोला जाए। तो ये कब होता है? जब आखिरी कड़ी की हैसियत से जब मुझे पेश किया जाता है तब। चूँकि मेरे बाद दो शोरा
बाकी हैं, ये भी कलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैंने मौज़ूए सुखन बनाया चूँकि जिनकी शादी हो रही है वो बच्चा मेरा मुरीद है, और जिस बारगाह से उसको सरकारे गौसे आज़म का दामन नसीब हुआ तो उसने अहद किया कि बारात जाएगी बाद में, उलमा की बारात पहले मंगाएंगे। और ये बहुत कम होता है। पहला प्रोग्राम हो रहा है ना? हाँ, माशाअल्लाह। वैसे तो मरने के मौका पर तो लोग प्रोग्राम करते ही। हाँ, अगर तीजा नहीं करेंगे, 10वां नहीं करेंगे, 20वां नहीं करेंगे, 40वां नहीं करेंगे, बरसी नहीं करेंगे तो अपने तो अपनी जगह है। बेगाने भी कहेंगे कि कैसा नकारा है ना? जो 10वां भी नहीं कर रहा, कहिए किस्मत सा, मुकद्दर खराब नहीं ना। अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, इस सरापा किस्मत ही बैठे हुए है ना। शादी खाना आबादी के ताल्लुक से चंद बातें मैं गोश गुजार करके रुखसत हो जाऊंगा। जो लोग चले गए खाकर, उनको यही समझ में आया कि यही हमारी जिंदगी है, बस पेट भर गया, निकल लो, चले गए। लेकिन जो लोग हैं वो मुकद्दर वाले हैं, वो अपनी किस्मत में नाज करें, जितना नाज करेंगे उतना कम है। क्योंकि आज वो पैगाम मिलेगा कि इंशाअल्लाह ताला बाद मरने के भी आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मेरा स्टेज अभी इस वक्त भरा हुआ है, कुछ देर के लिए स्टेज भी खाली था। अभी इस वक्त स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है, चंद कुर्सियां खाली हैं। तो जो जगह खाली हो जाती है बहुत मुश्किल से वो जगह पूरी होती है। जो जगह खाली हो गई तो हो गई, वो पूर्ण होना बहुत मुश्किल है। शादी हर समाज में है, सिर्फ मजहब इस्लाम में ही नहीं है, बल्कि दूसरे मज़ाहिब में भी शादी लोग करते हैं। लेकिन जब मजहब इस्लाम की बात आती है तो शादी अपना रंग ढंग बता देते हैं कि निस्बत मदीने की है। और आज मैंने मौज़ूए सुखन भी बनाया इसी तनाजुर में कि वह खलक़नाकुम अज़वाजा, सूरह नबा 30वें पारा, सूरह नबा की आयत। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और हमने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। क्या जोड़े? जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि रिश्ता वहां लगा था, कट गया। अच्छा कोई बात नहीं है, उसका वहां जोड़ा लिखा हुआ नहीं था इसीलिए कट गया, बोलते हैं ना।
जिम्मेदार स्टेज है, उलमाए किराम शोरा इज़ाम मौजूद हैं। सबसे पहले शादी किसकी हुई? तवज्जो फरमाइए। सबसे पहले निकाह किसका हुआ? बोलिए ना। अरे आप ही लोग बोलेंगे तो अच्छा भी लगेगा ना। आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहले निकाह हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो कहां हुआ? बोलिए बोलिए ना। माशाअल्लाह, छोटा सा बच्चा ये बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। अगर टोपी लगा लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? माशाअल्लाह, चलो ठीक है। सबसे पहले निकाह किसका हुआ? आदम अलैहिस्सलाम का। और निकाह हुआ तो कहां हुआ? कहां हुआ? जन्नत में। अच्छा, आपका निकाह कहां हुआ? झाबर में। है ना? अच्छा, चलिए थोड़ा सा आप लोग बेदार रहिए। और मैं समझता हूँ कि आज की इस गुफ्तगू से आप लोगों को बहुत बेहतरीन मवाद मिलेगा। बेदार रहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह कहाँ हुआ? अरे बोलिए ना। जन्नत में। अब बतलाइए, आदम अलैहिस्सलाम का जब निकाह हुआ जन्नत में, किसने पढ़ाया? किसने पढ़ाया? इसको यहीं रहने दीजिए। उस निकाह का गवाह कौन था? अब अज़्वे शरा मसला यह है कि बगैर गवाह के निकाह हो नहीं सकता। बगैर गवाह के निकाह मुनक़िद हो जाएगा क्या? नहीं ना। बगैर काजी के भी निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ा गया। बगैर इजाबो कबूल के निकाह नहीं। अरे बोलिए ना, ये सब कन्फर्म है ना? देखिए, ये शादी की महफिल है, वो बच्चा बहुत मेहनत से उलमाए किराम को बुलाया है। याद रखिएगा, दस्तरखान पीछे नाश्ता करने के लिए और चर्चा करें हम खाना का। बोलिए, ये जेब नहीं देता है ना? अगर 40वां की महफिल हो तो उसमें 40वां के ताल्लुक से ही बात हो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि हम 40वां क्यों करते हैं। अब अगर फैजाने तेगली कॉन्फ्रेंस में बच्चा ने रखा, उलमाए किराम शोरा इज़ाम को बुलाया, तो सरजमीने शक्तिनगर से यूपी और एमपी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचे कि शादी किसे कहते हैं। बोलिए ना, निकाह किसे कहते हैं? तो काजी के निकाह नहीं, बगैर गवाह के निकाह नहीं, है ना? बगैर इजाबो कबूल के निकाह, बोलिए ना, नहीं। अच्छा, आप में कोई है ऐसा बैठा हुआ जो बगैर काजी के ही निकाह कर लिया हो? है क्या कोई? नहीं है। अच्छा, बगैर दैन महर के निकाह हो सकता है? नहीं ना। अच्छा, अब एक निकाह को करने के लिए काजी चाहिए, है ना? गवाह चाहिए, दैन महर चाहिए। अरे बोलिए ना, चाहिए ना? बगैर इसके निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, अब आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हो रहा है जन्नत में। कहाँ? जन्नत में।
गवाह कौन, काजी कौन? जब आदम का निकाह हो रहा था, अब आपके इमाम साहब नकीब साहब भी कभी कभी निकाह पढ़ाते होंगे, ऐसा नहीं कि नकीब साहब से निकाह वही करते हैं, बहुत पढ़ा दिया। चलिए माशाअल्लाह। हमारे खलीफा व मजाज हजरत हाफिज व कारी यूनुस साहब क़िबला भी हैं। मैं समझता हूँ कि निकाह पढ़ाते पढ़ाते इनके भी बाल सफेद हो गए हैं। बैर के तो निकाह पढ़ने वाला भी मौजूद हो, पढ़ाने वाला भी मौजूद हो। अब ऐसा नहीं है कि हसन फैजी साहब है पलामू में और दूल्हा बैठा रहे बैरन में और वहीं से कह दे कि हम यहीं से आपका निकाह पढ़ दे रहा हूं। ऐसा होगा? नहीं हो सकता है ना। तो निकाह पढ़ाने वाला भी मौजूद हो, निकाह पढ़ने वाला भी मौजूद हो, आई दोनों के दरमियान में जो गवाह हो वो भी मौजूद हो। और एक गवाह नहीं, दो दो गवाहान की जरूरत होती है ना, दो दो गवाहों की जरूरत। तो मौजूदा दौर के काजी जब निकाह पढ़ाते हैं, दूल्हा की मौजूदगी में दैन महर के साथ साथ सिक्के राजुल वक्त अलावा नानो नफका के मासुकना के, ये कहा जाता है। बोलिए ना, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है ना? दैन महर भी हो, सिक्के राजुल वक्त भी। आहा, अब बतलाइए, आदम अलैहिस्सलाम का दैन महर, यहाँ तो जो सिक्का चल रहा है, जो सिक्के राजुल वक्त कहा जाता, जो करेंसी चल रही है, जो नोट चल रही है, इसके मुताबिक हमारे काज़ियाने शरअ अपनी जुबान मुबारका से ये जुमला अदा करते हैं कि फला की लड़की जिसका दैन महर इतना है ना, सिक्के राजुल वक्त अलावा नानो नफका के मासुकना के आपकी जौजियत में दिया, आपने कबूल किया। यही तो है ना, इतना ही है ना, और भी कुछ है? अब आ जाइए अपनी जगह। जन्नत में आदम का निकाह हुआ, कहाँ हुआ? अब आदम अलैहिस्सलाम का काजी कौन, आदम अलैहिस्सलाम का गवाह कौन? आज अगर कोई लड़का या लड़की और एक काजी और गवाह मौजूद हो तो निकाह के बाद पूरे समाज में ये वायरल किया जाता है कि मामला बहुत गड़बड़ था, इसलिए पर्दे में निकाह कर लिया, कोई बारात नहीं। बोलिए ना, होती है ना बात भाई, कोई बारात नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हो रहा था तो उस निकाह के लिए कितने बाराती थे? अरे बोलिए, कौन बाराती थे? ये उलमा जवाब देंगे, ये उलमा जवाब देंगे। आदम अलैहिस्सलाम की बाराती में जब जन्नत ही में निकाह हो रहा था तो जन्नत में जितने फरिश्ते थे सब शामिल हैं। अरे बोल दीजिए, है ना। अब आप बतलाइए कि मियाँ और बीवी का रिश्ता ये दुनियावी रिश्ता है या जन्नती रिश्ता? बोलिए ना, ये दुनियावी रिश्ता की जन्नती रिश्ता है? जन्नती रिश्ता है ना, ये दुनियावी रिश्ता नहीं है, जन्नती रिश्ता है। मियाँ और बीवी का रिश्ता इतना पाकीज़ा रिश्ता है, इतना बाबरकत रिश्ता, इतना पवित्र रिश्ता है जनाब, जो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो रिश्ता मुनक़िद हो रहा है वो जन्नत में रिश्ता तय हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि मियाँ बीवी का रिश्ता ये दुनियावी रिश्ता नहीं है, जन्नती रिश्ता है। अगर दुनियावी रिश्ता है तो बाप बेटे का रिश्ता है।
माँ बेटी का रिश्ता है, चाचा चाची का रिश्ता है, फूफा फूफी का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, खाला मामू का रिश्ता है, चाचा भतीजे का रिश्ता है। दुनियावी रिश्ते ये सब के सब हैं, लेकिन मियां बीवी का एक वाहिद रिश्ता है जो जन्नती है। माशाअल्लाह वाहिद रिश्ता है जो, अरे बोलिए ना। अच्छा आप लोग शादी नहीं किए क्या? आप लोग किए हुए हैं? तो जब शादी किए हुए हैं तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? ना ना शादी किए हुए हैं तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे। अच्छा जो कर चुके। अच्छा अच्छा ये है बात। बोलिए जन्नती रिश्ता है ना, ना पाकीज़ा रिश्ता है जनाब, ये जन्नती रिश्ता है। लेकिन इस पाकीज़ा रिश्ता को भी खराब कर दिया जाता है। इस पाकीज़ा रिश्ता को भी खराब कर दिया जाता है ना। बहुत मुश्किल से अब यह रिश्ता निकलता है। अल्ताफ साहब है ना। लोगों ने समझा ही नहीं कि ये रिश्ता है क्या। सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात को मिटाने के लिए रिश्ता को लोग तय करते हैं। अगर ये पता चल जाए कि ये जन्नती रिश्ता, ये पाकीज़ा रिश्ता, निकाह करना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा अब इसके गवाह कौन थे? हज़रत जिब्रील थे। अरे बोलो ना, हज़रत जिब्रील थे। और इस निकाह का काज़ी कौन? बोलो पता है कुछ? खुद वहदहु ला शरीक है। अरे बोल दो मचल के बोलो, है ना। ये वो पाकीज़ा रिश्ता है जनाब जिसका काज़ी अल्लाह है, गवाह में जिब्रील अमीन है। तो गोया निकाह पढ़ाना वहदहु ला शरीक की सुन्नत, निकाह पढ़ना हज़रत आदम की सुन्नत, गवाह बनना हज़रत जिब्रील की सुन्नत। और इस दोनों मियां और बीवी के रिश्ते को देखकर खुशियां मनाना फरिश्तों की सुन्नत, मलाइका की सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब निकाह मुनक्किद हो गया, मुनक्किद होने से पहले दैन महर रखा गया। क्या रखा गया? अच्छा इसको यहीं रहने दीजिए। आज हम लोग हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, मौला ताला मेरी गुनाहों को माफ फरमा दे, मगफिरत कर दे। जो दुनिया से चला गया हम उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। और दुआ में यही करते हैं कि मौला ताला मगफिरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। यही ना दुआ होती है। जन्नत में जाने के लिए दुआ होती है। अब हमारे और आपके बाप, सबके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है जो जन्नत में है। कहाँ है? जन्नत में है। बावजूद इसके उनको चैन नहीं मिल रहा। हम जन्नत में जाने के लिए खूब बेचैन होते हैं। जन्नत में जाने के लिए हम बेचैन हो रहे हैं। हमारे और आपके बाप जन्नत में है लेकिन चैन नहीं। बोलिए ना,
जन्नत में है चैन नहीं, बेचैन है बेकरार है। हजरत जिब्रील आए। कौन आए? जिब्रील आया आदम के पास। जब आदम का चेहरा देखकर रब की बारगाह में पेश है मालिक को मौला, जो तेरा खलीफा है जो आदम है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, इस तेरा भी कैफियत है, मुज़महिल है। अल्लाह ने फरमाया आदम से, ए आदम, क्या बात है जो जन्नत में चैन और करार नहीं मिल रहा है? क्या वजह है कि जन्नत में तुझे इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर हैं, फिर भी दिल नहीं लग रहा, करार नहीं आ रहा, सुकून नहीं मिल रहा है। आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह तबारक व तआला फौरन जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ मेरे आदम के पास जाओ। जिब्रील आते हैं बाएं पसली की तरफ, सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन दस्ते नूरानी को फेरते हैं, दस्ते नूरानी को फेरते हैं। फेरना था कि हजरत हव्वा पैदा हो गई। बोलिए, हजरत हव्वा पैदा हो गई और पैदा होते के साथ जवान हो गई, पैदा होते के साथ, बोलिए ना, जवान हो गई। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया, मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया। इसलिए कि पूरी दुनिया क़यामत तक जितने नस्लें होंगी, वो मां के पेट से बच्चा पैदा होने वाला आएगा, लेकिन वो हव्वा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से पैदा हुई, हव्वा की कोई मां नहीं। अरे बोलिए ना, हव्वा की कोई मां नहीं, और आदम अलैहिस्सलाम का ना कोई बाप है न मां है। करी देखिए, आप हाकिम कैसे हो इसको देखो, हाकिम कैसे हो आप इसको देखो। क्या अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया? तो क्यों बनाया? इसलिए कि आदम हव्वा के जिस्म से पैदा नहीं है, बल्कि हव्वा ही आदम के जिस्म से पैदा है। समझ गए? अब देखिए, जब पैदा हो गई, हव्वा सामने है, आदम भी सामने है। बोलिए, ऐसा नहीं है कि अलग रखा गया, बल्कि आमने और सामने, हव्वा भी और आदम भी। आदम हव्वा को देख रहे हैं और हव्वा आदम को देख रही है, और इसी देखने में, इसी देखने में आदम हव्वा को देख रहे हैं, हव्वा आदम को देख रही है। देखने में दिल, बोलिए ना, भाग आया, दिल भाग आया। अब जो बेचैन थे, बेकरार थे, करार आ गया। अरे बोलिए, जैसे ही हव्वा की सूरत आदम ने देखा, देखते के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई।
और मुस्कुराहट ही नहीं बल्कि देखने में मन तो ऐसा ललचाया कि आपने अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहा, रब ने मना फरमाया। रब ने मना फरमाया। क्यों? इसलिए कि आदम देख रहे हो, अरे बोलिए ना, सुभान अल्लाह। देख रहे हो, छू नहीं सकते। आदम ने कहा क्यों? ए मौला, तूने बनाया, तूने पैदा किया मेरे ही लिए, तो फिर आगे रुकावट क्यों? तो सुनो रब का फैसला, सुनो शरीयत मुतहरा का ज़ाविया देखो, शरीयत कानून इलाही का नाम है। रब फरमा रहा है, ए आदम, जब तक के दोनों का निकाह ना हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब तक दोनों का, बोलिए ना, निकाह ना हो जाए, तो निकाह से पहले देखना आदम की सुन्नत। अरे बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह मुनक्किद होने से पहले देखना बाप की सुन्नत है, माँ हव्वा की सुन्नत है। और इसी की तर्जमानी मेरे नबी, नबियों के नबी, रसूलों का आप फरमाते हैं कि जब तक तुम देखो नहीं, क्योंकि हज़रत अनस का वाकया कि या रसूल अल्लाह, मुझे फला औरत से निकाह कर दिया जाए, तो आप फरमाते हैं क्या तुमने देखा? फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, देखा नहीं है, मेरे अहबाब ने देखा है। तो आका फरमाते हैं कि निकाह अहबाब को करना है कि निकाह तुमको करना है। तो आज हाल क्या है? अगर देख लिया गया तो फौरन इस कदर रीमन को उड़ाया जाता है और बताया जाता है क्या, अरे देखना ऐसा नहीं है, शरीयत मुतहरा का यह भी ज़ाविया है। वो तो एक ही बात है जहां अनेक हो। अगर तुम्हारी नजर पड़े, एक बार देख लेने से कोई गुनाह नहीं, लेकिन जब दिल में वसवसा और खतरा पैदा हो और उसके बाद बार बार देखोगे, तब तो फिर गुनाह। ये भी ज़ाविया समझना होगा, फिर गुनाह है। कुर्सी जो खाली उस पे बैठ जाओ, उस पे बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी पे बैठ जाए तो अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। देखना हज़रत आदम की सुन्नत और हव्वा की सुन्नत, लेकिन होता क्या है, देखने जाता है कोई और, चाचा जाता है देखने, मामा जाता है देखने, भाई जाता है देखने, आस पड़ोस के जितने हैं सब दो चार गाड़ी में बैठ करके सब जाएगा देखने के लिए। और उसके बाद वहाँ खाएगा भी, खाने के बाद में खिलाल भी करेगा, और उसके बाद लड़की पसंद आई, अच्छा जा करके फोन करेंगे। वैसे सब ठीक है, वैसे सब ठीक है। और जब चला जाएगा तो 4 दिन के बाद फोन करेगा, तो इसको पसंद नहीं है, तो उसको पसंद नहीं है, तो फला को पसंद नहीं है। पता चला जिसको निकाह करना है वो बेटा देख बोलिए ना, फैसला किसी और ने कर लिया। बोलिए नकीब साहब, जिसको निकाह करना है वो भी देखा नहीं, डिसीजन हो गया, फैसला हो गया, पसंद नहीं है। अगर यही पता चल जाए किसी को कि तुम किसी को देख कर पसंद और नापसंद करने वाले होते कौन हो, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही हमारे समाज में ही किसी भी समाज के घर में किसी भी गरीब की बच्ची बैठी हो। अगर ये मालूम हो जाए लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि ये बीमारी खत्म हो जाएगी, ये सारे नखरे नाश खत्म हो जाएंगे।
कब? जब लड़की देख लेगी जिसको जिंदगी गुजारना है वो देखी ही नहीं। कहिए मौलाना साहब, है ना? आप लोग अगर कीजिएगा तकलीफ मस्जिद में ना तो तुरंत भागा लेगा। यही बात सुन लीजिए। हाँ, इसलिए कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। जी बिल्कुल, क्या बात है। जी 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 बनाना होगा। क्यों? कि जब ये तय हो जाए कि लड़की और लड़का मैनिफेस्टो, जिसको रहना है, जिसको रखना है, अरे ये कोई दुनियावी रिश्ता नहीं है, ये तो जन्नती रिश्ता है। जब बाप ही जन्नत में रहकर देख रहे हैं, माँ भी देख रही है, रिश्ता बाद में। लेकिन इतना पाक रिश्ता को लोगों ने नापाक कैसे किया कि जिसको निकाह करना है उसका आता पता नहीं, उस सऊदीया में पसंद बहनों करने जाएंगे। अच्छा, एगो तो पहले से बहन दे दिया, वो क्या मर्दों पसंद करेगा? अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं जी? पंचायती बंद कीजिए, है ना? दूल्हा कहाँ? तो सऊदीया में, मुंबई में है, इंजीनियर है, फला कंपनी में जॉब करता है। चलिए ना, हम लोग देख लेते हैं, अगर रिश्ता समझ में आ जाएगा तो ओके कर देंगे। अच्छा, कैसे समाज से बुराई खत्म होगी? बोलिए ना, कैसे खत्म होगी? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? लड़का हो या लड़की? कॉलेज और स्कूल के नाम पर आज भेजा जाता है, और भेजने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में ये खबर मिलती है कि फला की बेटी मंटू सिंह से फंस गई, चिंटू से फंस गई। बोलिए ना, गलत बोल रहा हूं मैं? आखिर ये क्यों हो रहा है? पता चला कि टुनटुन से फंस गई है, क्योंकि केस मेरे पास आता है ना ताबीज के लिए, तो मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता थोड़ा ना है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक मैं बता रहा हूं कि आखिरकार ये क्यों होता है। मजहब और मिल्लत का ख्याल नहीं होता, उस पर से लोग ये सुनाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, अगर हो ही गया तो क्या दिक्कत है? अरे गजब बात है। पाकीज़ा रिश्ता को नापाक मत करो। ए नौजवानों, वाकई में अगर तुझे अमल करना है तो तुम अपने खानदान की लड़की को देखो। अरे बोलिए ना, तुम अपने खानदान की बेटी को देखो, और ये डंके का चोट पर ये कहते हुए देख कि मैं जो देख रहा हूँ मेरे बाप आदम की सुन्नत है। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या क्या सुभान अल्लाह। और मेरी बहनों, तुम भी पे अमल करके दिखा। मैं जो देख रही हूँ मेरे माँ की सुन्नत है। बोलो ना, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहना किसी को है, अब पता क्या चलता है? वाह, क्या इमाम साहब, मैं एक तो बिहार का इमाम पढ़ा, कुछ और हो सकता है। थोड़ा तवज्जो दीजिए, है ना? तवज्जो। वाह वाह, बोलिए, बात अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है आप लोगों को? बोलिए सुभान अल्लाह। और आखिर में मैं बहुत बेहतरीन एक नुस्खा बता करके जाऊंगा, जो नुस्खा मदीने का है। जी 40 मिनट हो गए, बताया जाए। अच्छा, तो मचल के कह दीजिए कि सुभान अल्लाह। देखिए, गिव एंड टेक का सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है। आप लोग कुछ देते भी नहीं है, खाली दीजिए, लीजिए तो दीजिए भी। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ऐसा थोड़ा ना है कि नाम अमाल में कहिए कलाम कादिर को लिखते जाइए, है ना, ऐसे लिख देंगे ये, पहले दीजिए तो लीजिए जी, है ना। जब सुभान अल्लाह कहेंगे तो केरामन का कलम चलेगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देने आ रहा है, लग तो यही रहा है, क्या बात, लेन देन जारी है, सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे वाह वाह वाह, तरन्नुम कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे क्या बात है, क्या बात है, आपके बाएं जानिब देखिए क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, क्या बात, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरन्नुम में माशाअल्लाह, मतलब ये एडवांस बयाना देकर कह रहे हैं कि 2 शेर पढ़ दीजिए किसी तरह। तरन्नुम, सुभान अल्लाह, वो भी तरन्नुम में कह रहे हैं। अरे आप लोग सुनिएगा तरन्नुम में, तरन्नुम में सुनिएगा, है ना। अच्छा जी, छाप तिलक कर दूं? अच्छा, ये छाप तिलक कहना है पढ़ने के लिए, तो सुन लीजिए। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। देखिए आप लोग जब रदीफ मेरे साथ पढ़िएगा तो और मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा और आपको सवाब भी मिलेगा। देखिए नूरी और समन एकदम टंच होके आ रहे हैं, यानी खा पी करके आ रहे हैं। चलिए जी, नहीं पी खा के नहीं आ रहे हैं, हाँ, खा पी करके आ रहा है, पी खा के नहीं आ रहे हैं, खा पी करके आ रहे हैं, है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए उस वक्त से आप लोग जो है ना, चलिए माशाअल्लाह आप लोग तशरीफ ले आए, क्या बात जी। आहा, छापो तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, बातों अधम कहने रे, मुझसे नैना मिलाए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अधम कहनी रे, मुझसे सुभान अल्लाह, जानते हैं इसमें इश्क है, समझ गए ना, इश्क है। और जब इंसान मोहब्बत अकीदत के साथ कलाम खुशबू जब सुनता है, आहा, तो वजदानी कैफियत तारी हो जाती है। अब देखिए अमीर खुशबू
अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में हैं और इजहार इश्क किस अंदाज से कर रहे हैं। एहसान शाकिर आप हैं, माशाअल्लाह। नाम तो मैं सुना था लेकिन आज मुलाकात हो गई, मुलाकात का शर्फ हासिल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला एहसान शाकिर साहब से भी आप मुलाकात करेंगे। इन शोरा की मौजूदगी में नात खानी करना ये भी बेवकूफी है। लेकिन चलिए फिर भी मोहब्बत है, मोहब्बत है। नहीं, शायरी अच्छी नहीं हो रही, अच्छा पढ़ रहा है। शायरी तो मेरे खुशबू की हो रही है। अरे बोल बोल। अब मेरे खुशबू क्या कह रहे हैं, है ना? समाज कीजिए। प्रेम की भाटी में मतवा पिलाई के, अभी खा पी करके बात चली थी तो हुआ था कि पी खा करके। कुछ लोग ऐसे भी जो लोग पी लेते हैं, एक आध दो पैक मार लेने के बाद में कहते हैं कि पूरा शक्ति नगर मेरे कब्जे में। तो ये पैक का कमाल, समझ गए नहीं? और तीसरा पैक ले लेने के बाद में पैर रखता है यहाँ तो नलवे में जाएगा। पैक भी अपना कमाल दिखाता है, समझ गए नहीं? और जब मुकम्मल चढ़ जाता है तो समझ लीजिए कि अपने आप में नहीं रहता। ठंडा हो कि पानी बरसे कि लू बरसे, उससे बस नहीं है। जहां पाएगा वहीं रहेगा, लेटा समझ गए? तो ये लोग पीते हैं, है ना? और इश्क वाले भी मदीने का जाम कैसे पीते थे कि दुनियावी पीने का मिजाज तो यह है कि पी लिया तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा कि मेरी बीवी कौन है ना? मेरी बेटी कौन है, मेरा बेटा कौन है, समझ गए नहीं? मेरे यहाँ ही हुआ था कि 3-4 पैक मारा था कि 1 दर्जन पैक मार लिया था। अब वही जाने उसका काम जाने। चल रहा था, चलते चलते रास्ते में अचानक से कोई औरत गुजर रही थी, बाजार करके झोला लेकर उसी को पकड़ लिया। कहता है कि हम जा रहे हैं घर, तू कहाँ जा रही है? इधर चल। उसका पैक का कमाल था, वो इतना मस्त हो गया था कि उसको ये भी नहीं पहचान में आ रहा था कि मेरी बीवी है कि किसी और। इतना ही पी लिया था एहसान शाकिर साहब। लेकिन जब तुम पीने की बात करते हो तो मेरे उलमाए किराम मौजूद हैं जो कोई मदीने का जाम थोड़ा सा भी पी लेता है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सिर्फ दुनियावी जाम में ही नशा नहीं है, बल्कि चिश्ती जाम में भी नशा है, कादरी जाम में भी नशा है, बरकाती जाम में भी नशा है, तेगी जाम में भी नशा है, सुहरवर्दी जाम में भी नशा है, मदनी जाम में तो नशा वो है, नशा उधर भी है, नशा इधर भी है। फर्क इतना है कि नशा चढ़ जाए तो पहचान खत्म हो जाए, लेकिन जब ये नशा चढ़ता है तो अपने भी पहचाने जाते हैं, फेंकने भी पहचाने। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी जाम के ताल्लुक से मेरे हुजूर क्या फरमा रहे हैं, प्रेम की भाटी में मतवा पिलाई के, प्रेम की भाटी में मतवा पिलाई के, मतवा पिलाई के, मतवारी कर दे रे मोसे नैना मिलाए। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, रे मोसे नैना मिलाए। अरे वाह वाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात, नैना मिला के, क्या कहने, नैना मिला के। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नैना देखिए, ये आंख को क्या समझते हैं? इससे बहुत वार होता है। आंख का वार बेकार नहीं जाता है ना? आंख का वार बेकार नहीं जाता है ना? यही वजह है कि महफिले सेवा में खानकाही रंग ढंग उमंग, खानकाह का मिजाज ये है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सर झुका बैठो, कुछ लोग कहते हैं सर झुका के बैठो, और कुछ लोग कहते हैं सर उठा के बैठो। कुछ लोगों का नजरिया है कि सर झुका के बैठना अदब है, सर ऊपर उठाना बेअदबी है ना? लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं अमीर खुसरू से कि जब बेअदबी थी तो महबूब इलाही के बारगाह में नैना क्यों मिला रहे थे? बोलिए साजिद साहब, नैना क्यों मिला रहे थे? अब हमारे इंसान साथी साहब आवे, आंख बंद करके पढ़े और आप लोग भी नीचे करके आंख बंद करके सुनिए। बताइए अच्छा लगेगा? अरे बोलिए ना, अरे अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा कब लगेगा? कब लगेगा? जब आप देखिए इनको, ये आपको देखें। अरे बोलिए ना, है ना? अब अमीर खुसरू हैं, पीरो मुर्शिद की बारगाह में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, टकटके बांध कर देख रहे हैं। अब महबूब इलाही भी देख रहे हैं, महबूब इलाही भी देख रहे हैं। और देखने का कमाल देखो कि रहे दिल्ली की सरजमीन पर, चेहरा देख रहे हैं महबूब इलाही का, लेकिन जलवा नजर आ रहा है प्यारे मुस्तफा का। ये देखने का कमाल था और दिखाने का कमाल था कि देख रहे हैं किसी और का चेहरा, नजर आ रहा है जमाले मुस्तफा, है ना? क्या फरमाते हैं इमाम साहब? तो जो फरमाएंगे कि गोरे गोरे बाहिया में हरी हरी चूड़ियां। कहिए इकराम साहब, खैरियत से हैं? चूंकि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही हैं, फरीद बाबू भी मुंसलिक की धरी से हैं, और बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो भी तशरीफ ले आए है ना? तो वो भी तेगी हैं। तो आप तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं ना? अच्छा, लेकिन हम तो आप ही को देख रहे हैं। देखिए अमीर खुसरू की फिक्र देखिए क्या फरमाते हैं कि गोरे गोरे बाहिया में हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, बहिया पकड़ धरनी रे मोसे नैना मिला के, बहिया पकड़ धरनी रे मोसे नैना मिला। एक ही शेर में शरफ़े बैत का वाकया बयान करते हैं। फिक्र देखिए मेरे बुजुर्ग, एक ही शेर में उन्होंने बैत का मुकम्मल वाकया बयान कर दिया कि जिसमें इतना गोरा, चूंकि निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बहुत ज्यादा कीमती लिबास पहनते थे। तारीख शाहिद है कि सैयदना सरकार गौसे आज़म, पीरों के पीर रोशन ज़मीर, सारे जहां पे दस्तगीर, वो इतना महंगा लिबास पहनते थे, वो कीमती लिबास पहनते थे कि आज का कोई राजा महाराजा नहीं पहन सकता। तो एक वो महबूब सुभानी
जो महंगा लिबास पहनते थे, और हिंदुस्तान में महबूबे इलाही उनका भी इतना महंगा लिबास होता था, इतना महंगा लिबास कि उनका एक कोई कुर्ता और एबा कोई गरीब ले जाता तो अपने वक्त का अमीर बन जाता था। आज हाल देखिए कि हमारे इमाम साहब लोग अगर बेहतरीन कुर्ता अगर पहन लिए धोखे से, कन्फर्म नहीं, धोखे से या कोई दे दिया, अब चाहे फरीदे बाबू हैं अभी दूल्हा बनने वाले, इसी खुशी में अगर अपने इमाम साहब को अगर दे दिए बेहतरीन कुर्ता तो समझ आई खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है, कहेगा फिर तो हो गया इमाम साहब का भाव बढ़ा हुआ। बोलिए ना, इमाम साहब का भाव बढ़ गया। बहुत आजकल स्टाइल में लोग चल रहे हैं, है ना, इतना महंगा महंगा कपड़ा पहन रहे हैं, है ना। बोलिए, होता है ना, होता है ना, होता है। 4 महीना अगर इमाम का हो गया ना मस्जिद में, और बेचारे को दिक्कत हो रही है कहीं कुरान खानी में फातिहा वगैरह करने जाने आने में, बाइक ले लिया बेचारा किस्त पर या कहीं दाया बाया इधर उधर करके, तो फिर खैरियत नहीं आ रही है। तो 4 महीना में बहुत आगे बढ़ गया। ये तो हाल है, ये हाल है कि 4 महीना में बाइक कैसे ले। ए भाई, दुआ करो कि 4 महीना में बेचारे जो है ट्रक ले। ये बाइक क्या मतलब है ना, ये बाइक क्या है? लेकिन आओ अमीर खुशबू की बारगाह में महबूबे इलाही को देखो कि महबूबे इलाही वो कीमती लिबास पहनते थे, वो कुर्ता पहनते थे कि अगर किसी को दे दिया गरीब को तो अपने वक्त का अमीर हो गया, अपने वक्त का अमीर हो गया। तो इमाम भी इतना महंगा लिबास पहने कि अपना मुक्तदी को उतार कर दे दे, तो जो मुक्तदी टीचर हो वो अपने वक्त का टीचर बन गया। क्या बात, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बोलिए साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम जहां, चूंकि नबी टूटी हुई चटाई पर बैठकर ये दुनिया वालों को दर्श दे रहे हैं कि ये मैं समझना की फकीरी है, ये मैं समझ लेना की गुलामी है, ये मैं समझ लेना की कमजोरी है, बल्कि मैं इसलिए बैठ रहा हूँ खाक पर, हुक्मरानी अर्श आज़म है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, हुक्मरानी अर्श आज़म पर है। क्या कहें, चटाई पर इसलिए ताकि गुलामों, क्या बात, वाह वाह, ताकि गुलामों में आजिज़ी आए, इनकिसारी आए, और मेरे गुलामों को अपना वजूद, क्या वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आसानी से समझ में आए जी। जिस नबी का गुलाम हूं, मेरा वजूद है क्या, है ना। वैसे की तर्जमानी कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया अपने रब को पहचाना, तो रब को वही पहचान सकता है, अपने आप को जो पहचान ले, और अपने आप को वही पहचान सकता है जो अपने वजूद को पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या कहें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। वजूद को अब तक लोगों ने नहीं पहचान सका, तो अपने आप को क्या पहचानेगा, और जो अपने आप को ना पहचान सका और रब को क्या पहचानेगा, है ना। ये आशिकों की महफिल है ना। और बोलिए महबूबे इलाही, अरे बोलिए ना, आशिकों के ही बीच में रहने वाले हैं ना, है ना, हम इश्क वाले है ना, अली वाले, वो महबूबे इलाही। आहा, तो नबी का गुलाम फाका कशी करने पर आए तो 12-12 साल तक गूलर की शाख पकड़ के लटक कर ये दिखाते कि हम नबी के गुलाम हैं। तुम फाका कशी की बात करते हो,
जब सहाबा की मौजूदगी में मेरे आका जब सौमे वेसाल रखते थे, जब सहाबा ने रखना शुरू कर दिया तो लचर पचर होने लगे। नबी ने मना फरमाया, नबी ने मना फरमाया कि तुम सौमे वेसाल मत रखो, सौमे वेसाल मत रखो। लेकिन वो सहाबा थे, नबी के गुलामों में एक गुलाम ऐसा जिसका नाम साबित अली है, उन्होंने ये बता दिया कि सौमे वेसाल किसको कहते हैं। अरे बोलिए ना, सौमे वेसाल कह किसको कहते हैं। तो फका कशी करने पर आ जाए नबी का गुलाम तो खाना ना देखे। अरे बोलिए ना, बोलिए। और जब नबी का गुलाम जब खाने पर आ जाए तो जब जब दस्तरखान सजे तो मुर्गा ही हो। अरे बोलिए ना, जब खाने पर आ जाए तो सिर्फ मुर्गा। अब आप बोलोगे कैसे, तो चल पीरों के पीर की बारगाह में जहां से मुर्गा ही से। बोलिए ना, है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वली हैं जो अपना लिबास उतार कर दे दे तो अपने वक्त का गरीब अमीर बन जाए। मैं पूछना चाहता हूँ नदिया के पार वालों से, वाह क्या कहने, बहुत बहुत। तुम्हारे बीच में भी कोई है ऐसा जो महबूबे इलाही हो? नहीं है, नहीं मिल पाएगा महबूबे इलाही। तो आप लोग मुकद्दर वाले हो, किस्मत वाले हो कि महबूबे इलाही। और जो जाता है दिल्ली महबूबे इलाही की बरगाह में जाता ही ना होगा जी। अरे बोलिए ना, तो हम लोग महबूबे इलाही है ना। आहा, नबी के गुलामों में 3 महबूब, नबी के गुलामों में 3 महबूब। एक महबूब का नाम महबूब सुभानी, दूसरे महबूब का नाम महबूब इलाही और तीसरे महबूब का नाम महबूब यज़दानी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के गुलामों में 3 महबूब, समझ गए नहीं? तो हम लोग तो मुकद्दर वाले हैं, किस्मत वाले हैं। हमारे यहाँ महबूबों का क्या कहना है। तो जब अमीर खुशबू की मुर्शिद की बारगाह में तो उस वक्त आपके पीर कामिल जो लिबास पहने थे वो सब्ज रंग का लिबास था। वो सब्ज रंग का लिबास था, जिसमें इतना गोरा कि देखे चांद तो शर्मा जाए, है ना। जब अमीर खुशबू की नजर पड़ी है, पीर मुर्शिद की नजर से जब नजर मिल गई, देखते क्या है कि जिसमें इतना गोरा है और जो लिबास पहने हैं, जिस लिबास से मुज़य्यन किए हुए हैं, जो आस्तीन चढ़ाए हुए हैं, चूड़ियां, ये मत समझ लीजिएगा कि जो आप लोग खरीद करके अपनी बीवी को देते हैं चूड़ी, वो मत समझ लीजिएगा। ये मार्केट वाली चूड़ी नहीं, ये इश्क की चूड़ी, मोहब्बत की चूड़ी है। आप तो सब पूरा उलट फेर कर रखी है, बराबर है। गोरे गोरे बाहिया में हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, बहिया पकड़ बहिया पकड़ धरनी रे, मोसे नैना मिलाए के, बहिया पकड़ धरनी रे, मोसे नैना। बोलिए ना, 1 बज गया। कितना टाइम हुआ? 1 घंटा 10 मिनट हो गया। हाँ देखिए, इमाम साहब 1 घंटा 10 मिनट हो गया, समझ गए ना। ये हमको बता रहा है कैसे हो गया, ये खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये बता रहे कैसे हो गया। अच्छा जी, हुआ कैसे? नहीं होना चाहिए। बैर कर चलिए, मैं तो बोला ही 2 घंटे 3 घंटे जो है ना सुनने के बाद भी नहीं लगेगा
बैरकैफ जो मैंने वादा लिया था कि वो नुस्खा मुझे देना है, जो मदीने का नुस्खा है, बोल दीजिए। अब स्टेज खामोश, क्योंकि जब स्टेज के लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो लोगों में ये रहता है कि अच्छा सब सेटिंग है लोगों की, हाँ सब सेटिंग है। तो देखिए भाई, हम लोग जो है ना किसी पार्टी से नहीं है जो हम लोग सेटिंग करेंगे, हम लोग सब मदीने वाले हैं, हम लोग सब मदीने वाले हैं, है ना। अब मैं मजमा से पूछूं, चर्चा शरीफ में भी सुना जाता है, चलिए माशाअल्लाह। देखिए अब मैं मजमा से पूछना चाहता हूं, कौन है जो जन्नत में अपने नबी के साथ रहे? आप लोग चाहते हैं, आप लोग जन्नत में अपने नबी के करीब रहना चाहते हैं? बोलिए ना, चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो नहीं चाहते? हाथ को उठा दीजिए ताकि हम देख लें। आप लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो सब बोले, अगर नहीं चाहते हैं तो खामोश रहिए। जन्नत में नबी के साथ कौन है जो रहना चाहता है? सब आप लोग सब चाहते हैं। चलिए माशाअल्लाह। अब आ जाइए, अगर जन्नत में अपने नबी के साथ रहना है तो मदीने का नुस्खा ले लो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। जिसकी शादी हो गई है वो भी सुने, जिनकी शादी न हुई है वो भी सुने, जो बाप बन चुके हैं वो भी सुने, जो दादा बन चुके हैं वो भी सुने। और ये पैगाम सबके लिए, ये नुस्खा सबके लिए है। मेरे नबी का इरशाद सुनो, जन्नत में जो अपने नबी के साथ रहना चाहता है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि जिस तरह मैं अपनी बीवी आयशा का ख्याल करता हूँ, जिस तरह मैं अपनी बीवी आयशा का ख्याल करता हूँ, इसी तरह जो अपनी बीवी का दुनिया में ख्याल करेगा तो जन्नत में वो अपने नबी के करीब रहेगा। बोलिए। अब आप बदलाइए, जन्नत में अगर नबी के करीब रहना है तो बीवी का खास ख्याल रखना हो। बोलिए ना, बीवी का खास ख्याल रखना होगा। ये नहीं कि ऑफिस से आए तो नाक मुंह चढ़ा करके या उसके बाद लगे एकदम बरसने जैसे बादल बरसता है, ठीक है, जैसे बादल बरसता है वैसे करने लगते हैं। और आप सीखिए मज़हब इस्लाम का ज़ाविया सीखिए, प्यारे नबी का प्यारा उसवा देखिए, मदीने का बेहतरीन नुस्खा देखिए। होता यह है कि आए दिन नई नफाकी होती है ना। तो क्यों होती है? बाहर से आ रहे हैं, अगर कहीं बाहर में काम गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, तो वो गुस्सा कहाँ निकलेगा? घर में। वो नाराजगी कहाँ दूर होगी? घर में। आते के साथ दरवाजे पर, दरवाजा खोलो, खटखटाते हैं, दरवाजा खोलो, एकदम तैश में। अगर इत्तेफाक से अगर बीवी आ गई खोलने के लिए तो जवाब क्या मिलता है? सुन रहे हैं? मौलाना लोग या अल्लाह, तो हम आप लोगों को कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा चलिए, अगर ताखीर हो गई तो क्या तेवर होता है? क्या कर रही थी, क्यों नहीं खोली? हम इतने देर से खड़े हैं, ठीक है। आज तक आप लोगों ने कुछ सीखा अपना उलमा से? नहीं सीखा, है ना। रात भर आप लोग जलसा जुलूस में बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, लेकिन कुछ भी आप लोग जिंदगी जीने के ताल्लुक से नहीं सीख पाते। अब आ जाइए, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की बारगाह में चलते हैं। जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरा आयशा के करीब आते,
तो क्या करते, ये जंजीर नहीं खटखटाते, है ना, जंजीर नहीं खटखटाते, बल्कि जंजीर खटखटाने से पहले अस्सलाम वालेकुम या आयशा, सीखिए। ये मेरे नबी का अंदाज, ये तर्ज जिंदगी। मेरे नबी जब आते तो क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम या आयशा, और आयशा दरवाजा खोलती, बोलिए ना, जवाब देते हुए, सलाम का जवाब देते हुए दरवाजा खोलती। अच्छा, ये बताइए आप लोगों में कौन है जो अपने बीवी को सलाम करता है? कौन है जो अपने बीवी को सलाम करता है? कोई नहीं। देखिए इमाम साहब, आप करते हैं कि नहीं करते? आप करते हैं? हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसन फैजी साहब कह रहे हैं कि हाँ हम करते हैं। देखिए अभी मजमा से किसी ने जवाब नहीं दिया कि हाँ हम लोग करते हैं। नहीं करते हो आप लोग ना, क्यों? आप लोग को पता ही नहीं, इसलिए आप लोग नहीं करते हो कि शौहर वाह वाह वाह, क्या बात है। बताइए, सलाम जो है जब करने के लिए पूछा गया तो सब लोग खामोश हो गए। क्यों? मसला नहीं पता है आप लोगों को ना, है ना। बीवी को सलाम आप लोग नहीं करते। अगर वाकई में अगर आपको जन्नत में जाना है तो सिर्फ बीवी ही किया, बीवी की क्या बात है। जन्नत में अगर आप जाना चाहते हो सबसे पहले तो सलाम करने में पहल हो जाए। जो सलाम करने में पहल करता है, जो सबसे आगे होता है, याद रखिएगा मैदान महशर में सबसे पहले हो जाएगा। कहाँ जाएगा? जन्नत में। लेकिन यहाँ बीवी को लोग सलाम करने से कतराते हैं। शमशाद है हम सलाम करेंगे बीवी को, उसका शौहर मैं हूं, मेरा वो शौहर। बोलिए तो क्यों? ये जब मसला नहीं पता है ना, इसलिए कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि सलाम तो वो न करेगी। सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। सलाम करना मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अब तक जो लोग अपनी बीवी को सलाम नहीं किए हैं, तो आज यहाँ से जाने के बाद आज से सलाम करना है सबसे पहले। अगर जिसकी बीवी रूठी होगी, जिसकी बीवी नाराज होगी, छोटी छोटी सी बात को लेकर अगर जिसकी बीवी गुस्सा में होगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये प्यारे मुस्तफा की प्यारी सुन्नत के सदक़े में नाराजगी दूर होगी। जैसे ही शौहर सलाम करेगा तो मोहब्बत से झूमते हुए बीवी जवाब देगी और दोनों के दरमियान की नफरत खत्म हो जाएगी। समझ गए नहीं? लेकिन जहां सोचिएगा कि हम उसको सलाम करेंगे, हाँ सलाम उसको करना है, तो समझ जाइए शैतान दूर नहीं रहता, करीबी में रहता है। समझ गए ना? वो कान में आकर कैसा फूंक मारता है ना और चढ़ाता है। समझ गए नहीं? इसलिए मोहब्बत से रहने का मैं समझता हूं डंके के चोट पर फकीर कादरी दावत फिक्र देता है कि जो इंसान उसवाए हसना पे अमल कर ले, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे जिंदगी गुजार ले, तो मैं समझता हूं कि उसके घर में कभी भी नफरत की बू नहीं आएगी, बल्कि नफरतों का जनाजा निकलेगा। जिधर जिस कमरे से गुजरेगा मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी, मोहब्बत की बू मिलेगी। लेकिन हाल हमारा ये है नफरत ही नफरत है। 2, 4, 6 महीने शादी के नहीं होते हैं, तुरंत मोहब्बत का ताबीज। हजरत मैं के जब से गई है आने के तैयारी नहीं, जब से गई है मैं के आने के लिए तैयारी नहीं हो रही। पता नहीं क्या हो गया है, नहीं हो गया है। अब तो फोन करते हैं तो फोन तक रिसीव नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा ताबीज दे दीजिए जिससे वो मैके से आ जाए, ससुराल मेरे घर आ जाए। बताइए आपने तो पागल पीरे साहब
एहसान साहब झगड़ा तुम करो, नफरत की बीज तुम बो, और मोहब्बत का जो है ताबीज हम लिखे। ये देखिए, बोलिए। अब मोहब्बत हो जाएगी तो ससुराल जाएगा तो मुर्गा मुसल्लम खुद मारेगा। बताइए, बोलिए। ये भी क्या इंसाफ है? अफसोस के इस दौर में इंसाफ नहीं है। अफसोस के इस दौर में इंसाफ नहीं है। इंसाफ कौन करे जो दिल साफ नहीं? बोलिए ना, बात समझ में आई? इंसाफ कौन करे जो दिल साफ नहीं है? तो समझना चाहिए, जरा समझना चाहिए। देखिए, एक से एक नुस्खा है जनाब, मोहब्बत पैदा करने वाला नुस्खा, जो कभी नफरत ही नहीं होगी, कभी नफरत नहीं होगी। और सुन लीजिए, आखिरी बात मैंने वादा लिया था, इसके बाद गुफ्तगू तमाम। हजरत फारूक आजम की बारगाह में, हजरत फारूक आजम की बारगाह में इसी तरह का केस आया, है ना? केस पहुंचा। वो केस ये था कि हुजूर फला शख्स है, फला। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत देर के बाद समझ में आया, समझा ना? चलिए, पूरे मजमा में एक नौजवान समझ गया, एक नौजवान समझ गया। शादी नहीं हुई है इमरान खान? अच्छा, चलिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। ताबीज क्या है? मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बज़्म मुस्तफा के सदक़े में तुम्हारा बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ताला तय फरमाए, और वो तुम्हारी बीवी हो जो कनीज़े फातिमा हो, और बिना लेन देन के, बिना जहेज के, बगैर लेन देन के। देखिए, ये तो आप लोग बहुत सुने हैं ना, लेकिन एक बात सुन लीजिए, उलमा बैठे हुए हैं। मल्लम यस्तती, कहां से क्या देते हो बाबू? नहीं, देते हैं तो कवर करना है। अच्छा अच्छा, ये बात है ना? ऐसा है, एक मिनट, अब सुन लीजिए कान खोल करके। नहीं, ठीक है, इतना देते हैं तो कवर कहां से होगा? अभी कवर हम पहना देते हैं तुरंत इंशाअल्लाह। इसलिए कि बगैर कवर के सीट भी देखने में ठीक नहीं लगेगा। किस्मत साहब तवज्जो फरमाइए। हाँ, देखिए, वरना आपको भी कवर पहनाएंगे अभी अगर ध्यान नहीं दिए तो। देखिए, लोग ये सोचते हैं कि हमने 4 बहन की शादी किया, उसने दिया तो आखिरकार हम नहीं लेंगे तो कैसे हो? है ना? एक ही बेटी हो या एक ही बहन हो, शादी किया अगर दिया है तो ये सोचता है कि हम भी लेंगे। अब सुनिए, गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह ताला ईमान ताजा हो जाएगा। जब निकाह के वक्त जब पढ़ाया जाता है, क्या इतना दैन महर सिक्के राजुल वक्त अलावा नानो नफका के मासूसना के, तब जौजियत में अब खाली पढ़ लेने से होता है? सुनिए भी और समझिए भी, समझिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। नानो नफका किसको कहते हैं? बोलिए ना, नानो नफका किसको कहते हैं? नान किसको बोलते हैं? रोटी। नफका किसको बोलते हैं? कपड़ा। और आपने क्या कहा है? मासूसना के, यानी हम निकाह कर रहे हैं
10 लोगों की मौजूदगी में दैन महर भी अदा करेंगे। सिक्के राजुल वक्त चल रहा है जो वैल्यू है। इसके अलावा नान यानी रोटी देंगे, नफका यानी कपड़ा भी देंगे, मासुकना घर भी देंगे। उसके बाद कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ मैंने कबूल किया। अच्छा, तो आपने कबूल किया था कि धोखा दिया था? ये बताइए। आपने जो कबूल किया अपनी बीवी के ताल्लुक से कि हम रोटी भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, है ना, और रहने के लिए घर भी देंगे। पता चला कि बाप का बना बनाया घर है ना, उसका खुद का अपना घर नहीं है, उसका तो अपना मकान है ये नहीं। और 10 लोगों की मौजूदगी में कहा मासुकना के कहा हाँ हमको मंजूर है। तो दुल्हन को घर में लाने से पहले तो उसको घर बनाना पड़ेगा। बोलिए ना। मैं जिसको बहन दे रहा हूँ किस बिना पर दूंगा बहन? अगर वो निकाह करने आया है, मेरी बहन को दुल्हन बनाने आया है, तो नबी ने क्या फरमाया? उसके मुताबिक मन लम यस्तती, अगर इस्तिताअत नहीं रखता कि नाम न दे सके, इस्तिताअत नहीं रखता कि कपड़ा न दे सके, इस्तिताअत नहीं रखता कि घर नहीं दे सके, तो ऐसी सूरत में निकाह जायज़ नहीं है। बहुत उदा, बहुत उदा, बहुत बोलिए रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। निकाह जायज नहीं है। अब अगर कोई मुल्ला फतवा दे कि निकाह हो सकता है तो साबित करते करते जनानी मर जाएगी। इसलिए शरीयत मुतहरा का ये मिजाज है। रहा मसला बहन को देने की, जहां तक बात है लोग मिसाल देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हस्बे हैसियत जो कुछ मैंने अपने बहन को दिया है, बहन को दिया है, किसी भिखमंगा को नहीं दिया है। बहन को दिया है, रब ने मुझे दिया, तुमने दिया। लेकिन अब अगर किसी की बहन लाने की जरूरत पड़ेगी तो बादशाह बनकर ले जाऊंगा, फकीर नहीं। बहुत नारे तकबीर, नारे इसलिए कि बारात वही सजाता है जो इस्तिताअत रखता है, जो हाकिम होता है। रब ने फरमा दिया कि मर्दों को कि तुम हाकिम हो, बोलिए ना, औरतों पर तो महकूम को लाने के लिए हाकिम जाए, तो वही महकूम हाकिम के निकाह में रह सकती है जो महकूम के बगैर मांगे, बगैर डिमांड के हाकिम पूरा कर रहा हो। तब तो आप हाकिम हैं। बीबी कहेगी कि जा रहे हैं तो सब पाउडर लेते आइएगा, काहे का हाकिम? जा रहा है तो थोड़ा सा कपड़ा ले लीजिएगा, काहे का हाकिम? आपने 10 लोगों के बीच में कहा था फरीद कहाँ गया? फरीद फरार है क्या? अच्छा है, अच्छा, अभी बलि का बकरा तू ही बनोगे बाबू। सुनो बढ़िया से जो हम बताने जा रहे हैं, हाँ, जो हम बताने जा रहे हैं। नान का मतलब आता है रोटी। उलमा कहाँ बैठे हुए हैं, अगर गलत बोलूंगा इस्लाह करेंगे ये लोग। और मैं तो ओपन बोल भी देता हूँ, मेरी आदत में शामिल ही नहीं है। अगर गलत बोल दिया लोग इस्लाह करते हैं तो तुरंत जो है ना आपने से बाहर कहता है कि आपको स्टेज पे इस्लाह करना चाहिए था। तो गलती यहाँ करेंगे तो इस्लाह हुजरा में थोड़ा न किया जाएगा। बोलिए ना, मिजाज को भी आला रखना चाहिए इंसान को, है ना। जहां कमी हो, सहाबा का उसवा यही था कि अगर दूसरे सहाबा में अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो दूसरे सहाबा फौरन जो है ना, फौरन लपक कर बताते कि मेरे भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कभी कोई तारीख नहीं बता सकता माइकल लाल कि अगर सिद्दीक़ अकबर से कोई लफ्जिश हो गई, ठीक है, मसलन कोई चूक हो जाए तो फारूक आजम
अपनी अदालत में ले गए इस्लाह करने के लिए। नहीं, जहां कमी हुई इस्लाह वही। और ये तेवर, ये अंदाज ये सहाबा का था, और यही उसवा मेरे सहाबा का है। तो फकीर कादरी हमेशा कहीं भी जाता बोल देता है कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। सब गते लिसानी की बुनियाद पर कहीं कहीं ऐसा लफ्ज हो सके जबान से निकल जाए जो कुफ्र हो जाए, जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो जाए, तो पता क्या चलेगा कि हम तो फंस रहे हैं, आप भी फंस। बोलिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप, नान का मतलब रोटी आपने इकरार किया, नफका कमाना कपड़ा आपने इकरार किया। तो अब ऐसा थोड़ा ना है इस ईद में दे दिए तो अगले साल ईद में देंगे कपड़ा, है ना? जाहिर सी बात है होगा झगड़ा। जब साल में मिलेगा एक ठो कपड़ा, काहे कर रहे हो नफरा, इसलिए हर महीने दो कपड़ा वादा किए थे तुम। अरे बोलिए ना, अरे वादा ना किए थे 10 लोगों के बीच में, वो भी बाज़ाब्ता तौर से तहरीरी शक्ल में। बोलिए ना, तो फिर क्यों लफड़ा होगा जी? आप लाए हो मनपूहा बनाकर, आप लाए हो बीवी बनाकर, तो बीवी के पसंद से कोई लाने की क्या जरूरत? अरे आप पसंद करके लाए हो तो बीवी का पसंद तुम जानो और तुम उसकी पसंद के मुताबिक ला करके दो, ताकि बीवी को मांगने का मौका। इसका मफहूम यही है कि आपने वादा लिया है रोटी देने का, एक बोरा आटा देने का थोड़ा ना वादा लिया है। सूत उठ के गए, आटा खत्म हो गया, अच्छा जा रहे हैं, तुरंत गया एक बोरा ले आया, आटा लेकर डाल दिया किचन में, लो है ना, पकाते रहो। लोगों के बीच में तो कहा था कि हम तुमको रोटी देंगे, इधर आटा दे रहा है। बोलिए लफड़ा है कि नहीं है? बोलिए ना आप लोग, अरे कहिए। हमारे साजिद मिसाई साहब किधर? अच्छा बोलिए। नान कहा और यहाँ आटा दे रहा है। बैरकैफ, चलिए ठीक है। इसके बाद नफका का मतलब कपड़ा आता, सुकना का माना आता घर, है ना? घर भी नहीं बनाया गया। सुन लीजिए कान खोल कर, सऊदिया की बात अपनी जगह है, वो क्या करे नहीं करे, इस पर अमल जरूर करता है जो मेरे नबी ने फरमाया। वो इस पे अमल क्या होता है? हमारे यहाँ जब बेटी जवान हो जाती है तो हम परेशान होते हैं, ठीक है? सऊदिया में परेशानी नहीं है। सऊदिया में बेटी अगर जवान हो जाती है ना, तो एक झंडा लेकर के घर पे लगा दिया जाता है, घर पे लगा दिया जाता है कि मेरी बेटी जवान हो गई। और उस झंडे से लोग पहचान लेते हैं कि इनके यहाँ अपने बेटे का रिश्ता देना चाहिए। और सुन लीजिए कान खोल, बाप 3-4 किलोमीटर दूरी पर उस बेटे का पहले बेहतरीन मकान बना देता है, तब जाता है रिश्ता तय करने के लिए। और बेटी वाले के पास जाकर ये समझ लेता है कि परवरिश करने में जो 20 साल अरसा गुजरा, इसमें कितने रियाल लगे हैं। तो वो बाप बताता है, उतना ही होने वाला समझी चेक काट कर उसके हाथ में थमा देता है और दे देता है और बताता है कि फला तारीख में मैं बारात लेकर के आऊंगा। बोलिए। और उसके बाद बारात जाती है, बारात जब निकलती है तो बाप के घर से, बारात सजती है तो बाप के घर से बारात गई, निकाह खानी हुई, अब दुल्हन आ रही है तो अब बाप के घर में नहीं बल्कि दूल्हे के घर में। बोलिए। यानी मल्लम यस्तती मासुकना, ये दोनों पर भरपूर अमल सऊदिया में है। लेकिन अगर आप देखेंगे सर्वे के मुताबिक ना, तो आपके भारत में, आपकी इंडिया में 1% आपको कहीं नहीं मिलेगा, 1% भी कहीं नहीं मिलेगा। बस 2 रूम है किराए का, भाड़े का 2 रूम है, और उसी में जो है ना बहू ले आएगा, अपने मियाँ बीवी एक रूम में और उसमें रख देगा, क्या कच करता रहेगा। कहेगा कि जो है ना देखिए ना, जब से बेटा की शादी की है ना, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बादे हो रहे हैं। बोलिए ना। अब जाहिर सी बात है परेशानी क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2 ही रूम है ना। अब मियाँ बीवी सोचेगा बेटा बहू कि धीरे से बात कर देना तो सुन लेगा, है ना। यही बूढ़ा बूढ़ी
अगर बात हो रही है अच्छा ये काका बतिया था पता नहीं चलता है, वो लगे था लगता है कि आई है, लगता है अपने मायके से कुछ करा धरा के आई है। रे भाई यही लग रहा है एहसान साहब, बोलिए ना। तो मियां और बीवी की जिंदगी के दरमियान में किसी को आने का क्या मतलब? कहिए समझ साहब, कोई तकलीफ है क्या? हम आप लोगों के बीच में थोड़ा ना जा रहे हैं। धीरज रखिए, है ना, धीरज रखिए, बैठ कर। अच्छा ये बताइए ईमानदारी साहब, लोग बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? अरे आ रही है आप लोग नहीं आ रही? आ रही है ना? हाँ। तो देखिए घर भी होना चाहिए, है ना, और यहाँ सिर्फ आटा दे देने से काम नहीं चलेगा, समझ गए नहीं? अगर रोटी अगर जल गई ना तो समझ जाइए तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि क्या तुम सीख करके आई हो, घर से खाना भी बनाने का तुमको ढंग नहीं है ना? ये ताना नहीं। अगर लगे आपको वाकई में कि रोटी जल गई तो आ जाओ मुस्तफा की सुन्नत, हाँ ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे नबी जब मस्जिद नबवी से जब तशरीफ लाते और गाहे भगाहे कभी कभी जब देखते कि माँ आयशा रोटी पका रही है, आटा को गूंथ रही है, तो मेरे सरकार आकर बैठ जाते और फरमाते आयशा से, ए आयशा लाओ मैं भी तेरा हाथ बटा दूं, मैं भी लाओ तेरा हाथ बढ़ा। ये मेरे आका की सुन्नत है ना? बोलिए कभी आप लोग जो है वाह वाह बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताया कभी अपनी बीवी का? नहीं, कभी नहीं बताया। कहिए, अरे आप लोग कहियो बनाए हैं प्रोग्राम से फुर्सत नहीं है तो बगल में बैठिएगा आप लोग, हैं? बोलिए। अरे अगर आप रोटी नहीं बेल पाइएगा उसको पता है, लेकिन कम से कम नबी की सुन्नत समझकर आप अपनी बीवी के पास बैठ करके दिलजोई तो कर लो कि मुस्तफा अपने आयशा से फरमाते थे कि आयशा लाओ मैं भी हाथ बटा दूं, तो नियत के ऊपर दारो मदार है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है कि अमाल के दारो मदार नियतों पर। अगर ये नियत हो गई कि मुस्तफा की सुन्नत है तो इस दौरे पर फितन में नबी की एक सुन्नत पे अमल करना, नबी एक सुन्नत को जिंदा कर देना, 100 शहीदों के बराबर नाम है अमाल में सवाब। एक छोटी सी सुन्नत पे अमल करने पर तो ये सब तो कम से कम होना चाहिए। अब आप लोग दिल पे हाथ रख करके बोलिए कि फकीर कादरी जो बयान दे रहा है, जो पैगाम मदीना पहुंचा रहा है, अगर इस पर अगर हर कोई अमल करेगा तो क्या मियां बीवी के दरमियान में मोहब्बत होगी या नफरत होगी? बोलिए, अरे बोलो ना, मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? अच्छा मोहब्बत होगी ना? लगे यही केस सेम फारूक आजम की बारगाह में पहुंचा था आपकी अदालत में कि फला शख्स है जो हमेशा मस्जिद ही में रहता है, तस्बीह तहलील करता है, सोमो सलात का बहुत पाबंद है, रोजा पे रोजा रखता है, खूब नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी बीवी की एक शिकायत है। ए नौजवानों जरा जी लगाओ, आप लोग जी लगाओ, ईमान आपका ताजा हो जाएगा। फारूक आजम की बारगाह में जब ये केस पहुंचा, फारूक आजम ने बुलाया, बीवी को भी बुलाया, शौहर को भी बुलाया। दोनों को बुलाने के बाद आपने ये नहीं कि ठीक है उसको ले आओ बुला करके, नहीं, दोनों को बुलाया गया, दोनों को बैठाया गया। पूछते हैं सरकार फारूक आजम कि ये बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? तो वो बताती है कि हुजूर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं है, मेरे शौहर बहुत ही नेक हैं, बहुत परहेजगार हैं, तकवा शियार हैं, मुत्तकी हैं, नमाजी हैं, सोमो सालात के पाबंद हैं, लेकिन एक ही बात की कमी है कि मेरे साथ टाइम नहीं देते। सुन लीजिए आप लोग भी कान खोल कर बढ़िया से सुन लीजिए। फारूक आजम की बारगाह में वो खातून शिकायत करती है कि बस ये सिर्फ टाइम नहीं देते,
फारूक आजम को सुन लिए। उसके बाद उस जवान के तब मुखातब होते हैं, फरमाते हैं क्या ये सही है जो तुम्हारी मजबूहा बोल रही है, जो तुम्हारी बीवी बोल रही है, क्या इसकी शिकायत दुरुस्त है, वजह है? तो वो नौजवान कहता है कि हाँ हुजूर वाला, ये बिल्कुल ही शिकायत सही है, दुरुस्त है, काबिल कबूल है कि जब मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ तो मैं बिल्कुल ही दुनिया भूल जाता हूँ, ख्वाहिशात नफसानी की तरफ मेरा जरा बराबर ध्यान नहीं जाता है, इसलिए मैं सजदे पे सजदा ही करता हूँ, मैं नमाज पे ही नमाज पढ़ता हूँ। फारूक आजम इतना सुनने के बाद में फौरन हुक्मनामा जारी करते हैं, फरमान जारी करते हैं और उस नौजवान को कहते हैं कि सुन लो कान खोल कर, जो तुम रात भर की इबादत करते हो, जो तुम कसरत से नवाफिल पढ़ते हो, जो तुम कुरान की तिलावत करते हो, जो तुम रोजे पे रोजा रखते हो, कान खोल करके सुन लो, बीवी के साथ एक लम्हा मोहब्बत के साथ रहना तेरे रात भर की नवाफिल नमाज से बेहतर है। गौर से सुन लीजिए आप लोग भी, एक लम्हा बीवी के साथ उल्फत और मोहब्बत, प्यार भरी उल्फत के साथ फारूक आजम फरमाते हैं अपनी बीवी के साथ गुजारना रात भर नवाफिल नमाज से अफजल। बोलिए ना, 12 रकात तो आप लोग शब बरात पर नफिल नहीं पढ़ पाते, बहुत मुश्किल से नमाज पढ़िएगा, उसके बाद चाय पीजिएगा घूम घूम करके, और लोगों को बताइएगा कि हाँ हम पढ़ लिए, है ना? लेकिन रात भर की नमाज पढ़ने से बेहतर बता रहे हैं फारूक आजम। क्यों? वो भी नमाजी, फर्ज नहीं। अरे आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाय भी पीजिए, तकरीर मत कीजिए अल्लाह के वास्ते, सिर्फ चाय पीजिए, है ना? बोलिए, ये जरूरी है, कब सीखिएगा आप लोग? अरे इस तरह जिंदगी होनी चाहिए कि आज मज़हब इस्लाम पर जो लोग अंगुशनुमाई कर रहे हैं, इससे पहले जो है ना तिरपल तलाक के नाम पर जो लाया गया था, न जाने रहना करके कुछ लाया गया था, ये किसका देन है? ये किसका नतीजा है? विदाउट रीजन नो प्रॉब्लम, ये किसने मौका दिया? ये अंगुशनुमाई करने का किसने मौका दिया? ये नौजवानों ने दिया है, ये आप लोगों ने दिया है कि बीवी के दरमियान में नई इत्तेफाकी करके और हाई कोर्ट तक आपने पहुंचाया है, सुप्रीम कोर्ट तक केस आपने पहुंचाया है। काश मज़हब इस्लाम की अदालत में, उलमाए किराम की बारगाह में, आप अपने इमाम की बारगाह में आप अपना केस लेकर आए होते और बतलाए होते कि हम लोगों के दरमियान में इस तरह से खटपट हो रहा है, नई इत्तेफाकी हो गई है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला जो इमाम सुना देगा वो दुनिया का कोई कोर्ट नहीं। बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, सीधा चले जाते हैं थाना में। बीवी का अगर टेम्परेचर जो है ना अगर 120/80 की जगह पर 130/120 पहुंच जाए तो सीधे पहुंच जाएगी कहां? थाना में। और उसके बाद इसका टेम्परेचर हाई होगा। क्या चीज बोल रहे हैं? क्या? अच्छा खत्म, ठीक। ये जरूरी है जनाब, समझिए। मज़हब इस्लाम का ज़ाविया को देखिए, मज़हब इस्लाम ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, नफरत का पैगाम नहीं दिया है। मज़हब इस्लाम ने मोहब्बत का जाम पिलाया है, नफरत का जाम नहीं पिलाया है। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का सदका है कि आप के आते ही नफरतों का जनाजा निकलने लगा, मोहब्बतों का जाम चलने लगा। तो मोहब्बतों का जाम खुद पीजिए और दूसरों को पिलाइए। बोलिए, बात अच्छी लगी आप लोगों को? बोलिए ईमानदारी के साथ, बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, कुछ लोग ऐसे सीधे देख रहे हैं एकदम, है ना? पता नहीं उनका देखने का क्या अंदाज है, क्या मंसूबा है उनका देखने का। कितना टाइम हुआ? देखिए 1:30 बजे। 1.5 घंटा हो गया। चलिए, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बस आखिरी बात तो ये है कि जो कुछ बताया गया है इस पर तो आप अमल कीजिए ही। सबसे पहले आप घर में जाइए, अपनी बीवी को सलाम कीजिए। बोलिए, आप लोग करोगे सलाम की नहीं? आज से करेंगे ना? हाँ।
अच्छा, इधर से आप लोगों का क्या इरादा है? अच्छा, हाँ, चलिए। अरे शादी नहीं हुई है तो बीवी को सलाम करना नबी की सुन्नत है, बोलो ना। और अच्छे काम के लिए इरादा करना सवाब ही सवाब है ना? हाँ, तो अभी वही बता रहे हैं ना, वो भी मसला हम बता रहे हैं। मैया जो है वो साथी है, बात तो सही है कि अगर बेटा बीवी को सलाम कर दे, बहू को सलाम कर दे, तो माँ तो वो साथी ही है। तो अब सुन लीजिए उसका इलाज। अरे इधर चाय भी पियो, देखो उसका इलाज यही है कि जब आप अपने बीवी के पास जाओ तो सलाम करो, और जब 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 बिस्तर से उठो तो माँ को सलाम करो। अरे बोलिए, कहिए एहसान शाह साहब, है ना? जब आप उठो बिस्तर से तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जो इंसान सुबह उठने के बाद अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देखे और सलाम मोहब्बत पेश करे तो एक हज मकबूल का सवाब लिखता है। तो जब माँ को सलाम करोगे तो रोजाना एक हज का सवाब मिलेगा, और जब बीवी को सलाम करोगे, अरे बोलिए ना, जब बीवी को सलाम करोगे तो जन्नत में जाने का परवाना मिलेगा। माँ आयशा फरमाती हैं कि मैं रोजाना सोचती थी कि आज मैं अपने नबी को पहले सलाम करूंगी। बोल दीजिए। अच्छा, जो कोई इस घमंड में है कि हम तो जो है ना शौहर हम कैसे सलाम करेंगे, तो कान खोलकर सुन लीजिए। जहां आप सलाम करने में पहल करेंगे, जैसे ही आप सलाम करेंगे ना, 1 रोज करेंगे, 2 रोज करेंगे, 3 रोज करेंगे, 4 रोज करेंगे, 5वें रोज इंशाअल्लाह ताला आपकी बीवी पहले सलाम करेगी और दोनों को पंचतन का सदका नसीब हो जाएगा। तो आप कीजिएगा ना, करते ही। अच्छा, आएंगे कभी गरबा हम पूछ लेते हैं, घबराने के बाद। हाँ, है ना? चलिए, बैठ गए इसी तनाजुर में एक मतलब पहुंचा दो, बात खत्म, वरना पता चलेगा कि 4 बज जाएगा। तो हमारे अजीम शायर मेहमान एहसान शाकिर साहब किबला अभी चूंकि पहली मुलाकात का शरफ भी हासिल हुआ है, और सोचते होंगे कि भाई सारा वक्त जो है ना जब खतीब ही ले लेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना? बैरकैफ ख्याल करते हुए मतलब पहुंचा रहा हूं, है ना? ईमान आपका ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये पोथी खोल ले पहले, इसमें दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंकि फैजाने तेगली कॉन्फ्रेंस है तो मैं इस मुनासिबत से एक ही मतलब पढ़ूंगा, बस एक मतलब, ताकि हक अदा हो जाए, है ना? देखा देखा जो आस्ताना, देखा जो आस्ताना सरकार तेगली का। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा जो आस्ताना सरकार तेगली का, सरकार तेगली का, वो हो गया दीवाना, हो गया दीवाना, दीवाना वो गया दीवाना सरकार तेगली का, वो हो गया दीवाना।
सुभान अल्लाह बहुत चूंकि ये बहुत पुराना मेरा कलाम है, मैं समझता हूँ कि इसको 2008 या 9 में मैंने कहा था, है ना? बस इसका एक शेर मुझे याद आ गया है, उसको मैं पहुंचा दूं कि गौसे ज़मान लक़ब है, गौसे ज़मान लक़ब है, महबूब गौसे आज़म, गौसे ज़मान लक़ब है, महबूब गौसे आज़म, महबूब गौसे आज़म, कायल हुआ ज़माना, कायल हुआ ज़माना, सरकार तेगा देगा, कायल हुआ ज़माना, सरकार तेगने का। बहुत खूब फिर इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी रही, हाँ कल फिर इंशाअल्लाह तकरीर होगी, कल दिन में कहीं ना इंशाअल्लाह, कल आप दिन में फिर मेरी तकरीर सुनेंगे। बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम उलमा शोरा की हाज़िरी को कबूल फरमा कर और इन उलमाए किराम की हाज़िरी के सदक़े में तमाम सामईन की हाज़िरी को कबूल फरमा और होने वाले दूल्हा और होने वाली दुल्हन दोनों के दरमियान में मौला ताला मोहब्बत उल्फत आदम व हव्वा का सदका अता फरमा और दोनों मियाँ बीवी की उम्र में बरकतें अता फरमा, शादी खाना आबादी को कबूल फरमा कर बाइसे खैरो बरकत बना। आमीन सुम्मा आमीन बजाहे सय्यदिल मुरसलीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।